नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस वक्त शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। इंदौर और हैदराबाद के लिए और दिल्ली के लिए ये जबलपुर को और विकसित करने के अंदर कारगर सिद्ध हो। जबलपुर का अपना महत्व है कई क्षेत्रों के अंदर और राकेश जी काफी प्रयासरत रहे हैं कि कैसे जबलपुर के लिए और चीजें आगे बढ़ें। मैं सभी को आज के इस समारोह में जो शामिल हुए हैं धन्यवाद देना चाहूंगा और खासकर हमारे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जिन्होंने मध्य प्रदेश की मूल को पहचान कर जल्दी वहां पर जहां पर कनेक्टिविटी नहीं थी वहां देने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसको ऑन करना पड़ेगा, ये जरूरत नहीं। इससे आ जाएगी। शंकर जी हैं क्या? नहीं है। आशा करते हैं कि वो जल्द हमारे साथ। मुझे हमारे माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आमंत्रित करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है। सर, आपसे अनुरोध है कि आप कुछ हमारे इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इस कार्यक्रम में यहाँ दिल्ली से जुड़े हुए मेरे राज्य मंत्री आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, हमारे सचिव प्रदीप खरोला साहब, वर्चुअली हमारे जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्य स्तंभ और हमारे प्रदेश का के गौरव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, वर्चुअली जुड़े हुए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे जबलपुर के यशस्वी सांसद और संसद में हमारे मुख्य सचेतक आदरणीय राकेश सिंह जी, यहाँ हमारे साथ उपस्थित संजीव कुमार जी, इंडिगो से उपस्थित संजय कुमार जी, जबलपुर में वर्चुअली जुड़े हुए हमारे समस्त विधायकगण अजय बिश्नोई जी, अशोक रोहानी जी, सुशील तिवारी जी, श्रीमती नंदिनी मरावी जी, संजय यादव जी, तरुण भानोट जी, इंदौर से जुड़े हुए मैं देख पा रहा हूँ वर्चुअली जुड़े हुए रमेश मेंदोला साहब को, मालिनी गौड़ जी को, महेंद्र हार्डिया जी को, आकाश विजयवर्गीय जी को, संजय शुक्ला जी को, विशाल पटेल जी को और जीतू पटवारी जी को, और जबलपुर में उपस्थित सभी मेरे माननीय अतिथिगण जो हवाई अड्डे के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं। जबलपुर एक संस्कार की धनी और एक विविध सांस्कृतिक विरासत का एक चमकता हुआ सितार, एक सितारा है केवल देश के लिए नहीं, लेकिन मैं मानता हूं पूरे विश्व के लिए। और जबलपुर सदैव अनेक दिग्गज हमारे लेखक, हमारे मुद्रिकों, प्रकाशक एक विविधता का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जबलपुर का एक पहचान सदैव है। और जहां एक आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षमता जबलपुर की पहचान रही है, वहीं एक प्राकृतिक सौंदर्य भी सदैव जबलपुर की पहचान रही है। और जबलपुर में जो हम क्षमता देखते हैं, एक तरफ औद्योगिकरण की क्षमता, प्रशासनिक कार्यों का केंद्र, व्यापारिक केंद्र, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का केंद्र,
तो जितनी क्षमताएं जबलपुर में है, और जो अभी जनरल वीके सिंह जी ने भी कहा कि सदैव जबलपुर के आवागमन की सुविधाओं में कमी रहती, केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये लक्ष्य है कि ऐसे हमारे नवरत्नों को हमें केवल देश के मुख्यधारा के साथ नहीं जोड़ रहा है, लेकिन विश्व के मुख्यधारा के साथ जोड़ना। और जहां हम इंदौर की बात करें, मैं तो ये मानता हूं और मैं इस बात पर 100% विश्वास रखता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और कैलाश विजयवर्गीय जी और तुलसी सिलावट जी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो प्रमुखता मुंबई की है देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते, उतनी ही प्रमुखता और क्षमता हमारी इंदौर मध्य प्रदेश के पटल पर नहीं लेकिन विश्व पटल और देश के पटल पर रख सकती है। और मुंबई से अतिरिक्त इंदौर में एक आर्थिक केंद्र, व्यवसायिक केंद्र की क्षमता केवल नहीं लेकिन एक संस्कृति का केंद्र की भी क्षमता है, मां अहिल्याबाई की नगरी। तो इन दोनों शहरों को प्रमुखता देना, ये मानता हूं मैं कि नागर विमानन मंत्रालय की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के प्रति नहीं लेकिन राष्ट्र के प्रति ये सोच विचार रखते हुए इन दोनों शहरों को प्रमुखता देना हमारा धर्म बनता है। जहां तक जबलपुर की बात है, मुझे खुशी है कि मैं आज पूरे प्रदेश में पिछले 35 दिनों में जहां हमने 44 फ्लाइट्स, नई फ्लाइट्स 35 दिनों में हमने दी, और इन 44 फ्लाइट्स में से जबलपुर के लिए कुल एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स अगर हम देखें तो 26 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स केवल जबलपुर के लिए हम लोगों ने समर्पित, और इसमें मैं बधाई देना चाहता हूं राकेश सिंह जी को। विमान सेवा की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि इंडिगो शुरू करने जा रही है विमान सेवा। तो मैं उनको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। और आज जो हम उद्घाटन कर रहे हैं इंडिगो के द्वारा, इंडिगो के संजय कुमार जी भी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। इंडिगो ने जो एक संकल्पता नागर विमानन क्षेत्र में कोविड से जैसे हम उभर रहे हैं वो दिखाई है कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये नहीं कि जो पुराने रूट्स हैं उन्हें दोबारा हम संचालित करें, लेकिन उन पुराने रूट्स के अतिरिक्त नए रूट्स की शुरुआत, जिसका उदाहरण आज हम देख रहे हैं। हम जबलपुर को मुंबई के साथ जोड़ रहे हैं, जबलपुर को हम दिल्ली के साथ जोड़ रहे हैं, और 28 तारीख को हम जबलपुर को इंदौर के साथ जोड़ने जा रहे हैं और जबलपुर को हैदराबाद के साथ जोड़ने जा रहे हैं। तो आज के एक दिवस में ही 8 नए फ्लाइट्स जबलपुर के लिए और 2 नए फ्लाइट्स इंदौर के लिए आज इनका उद्घाटन हम करने जा रहे हैं। पर हमारी कहानी यहां रुकती नहीं। जहां हम नए रूट्स और नई फ्लाइट्स की शुरुआत कर रहे हैं, और इसमें हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी रोज मेरे पीछे पड़ते रहते हैं कि अब आपको कुछ और हर हफ्ते कुछ नया करके दिखाना होगा मध्य प्रदेश। और मुझे विश्वास है कि हम दोनों साथ मिलकर जो नागर विमानन क्षेत्र में विकास की जरूरत है मध्य प्रदेश, जो आज समय की मांग और पुकार, उसे हम लोग पूरा कर पाएंगे। और इस तारतम्य में जबलपुर हवाई अड्डे के लिए 421 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई है, जिसमें एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, और वो टर्मिनल बिल्डिंग 10,000 वर्ग मीटर का होगा। बहुत ही एक प्रमुखता का और
72 एयरक्राफ्ट लैंड होता है, जो करीब 1950 मीटर का है, उसे हम बढ़ाकर 2750 मीटर का हम बना रहे हैं, ताकि बड़े एयरक्राफ्ट भी जबलपुर में हम लोग लैंड कर पाए। और ये सारी जो हमारी प्रक्रिया है जबलपुर के लिए, अधोसंरचना एक तरफ और नए फ्लाइट रूट एक तरफ। फ्लाइट रूट की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं और अधोसंरचना दिसंबर 22 तक पूर्ण रूप धारण कर पाएगी, ताकि एक नई प्रमुखता हम लोग जबलपुर को दोबारा हम लोग दे पाए। हमारी सोच और विचारधारा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उनका जो एक सपना है, नागर विमानन क्षेत्र सदैव सोचा जाता था एक बहुत ही महंगा यात्रा का साधन, केवल एलीट लोगों के लिए, केवल अमीर लोगों के लिए। 7 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण, प्रजातंत्रीकरण उन्होंने सफलतापूर्वक करवाया। उड़ान योजना, उड़ान हम समझते हैं कि हम यात्रा करने जा रहे हैं, पर उड़ान का मतलब है पूरे देश का आम नागरिक, ये है उड़ान। और उस योजना के अंतर्गत 2000 और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई और तमाम जानकारियां पाने के लिए हमारे साथ राजेश विश्वकर्मा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जबलपुर से जिस हवाई यात्रा की शुरुआत शुरू होनी है, तो ऐसे में कब से ये हवाई सेवा शुरू की जाएगी और कहां तक के लिए इसका रूट निर्धारित किया गया है? स्थापित हो चुके। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे हवाई अड्डे जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, डिब्रूगढ़, झरसुगुड़ा उड़ीसा में, रिप्सू आसाम में, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागर विमानन क्षेत्र के मानचित्र से उड़ गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयर स्ट्रिप होती थी वहां, आज वहां एयर स्ट्रिप बन चुकी है, हवाई अड्डा बन चुका है। और केवल ये नहीं, लेकिन एक महीने में, हर महीने में 150 से 170 फ्लाइट टेक ऑफ होती है इन क्षेत्रों में। दरभंगा एक और बेहतरीन उदाहरण। तो हम लोग की सोच है कि हब एंड स्पोक सिस्टम के आधार पर हम लोग कनेक्टिविटी हम लोग बढ़ा पाए। इसी के साथ साथ हमारा एक सामाजिक दायित्व भी, कोरोना काल में हमारे हवाई सेवा कंपनीज के द्वारा सरकारी एवं निजी दोनों पीपीई किट, 1000 मीट्रिक टन दवाइयां महत्वपूर्ण जगहों में पहुंचाई गई। इसी के साथ वंदे भारत मिशन के आधार पर हमारे देश के नागरिक जो विदेश में अटके हुए थे, उन्हें घर वापस लाने का कार्य हमने किया। 71 लाख हमारे देश के वासियों को हम घर वापस लेके आए हैं और 55 लाख जो देश में लोग अटके हुए थे उनको वापस विदेश हमने पहुंचाया। और अभी हाल में जो अफगानिस्तान में स्थिति हुई, उसमें भी हमारे मंत्रालय ने रोज फ्लाइट उड़ाकर काबुल से हमारे सभी नागरिकों को वापस लाने का कार्य किया। पिछले रविवार तक हमारी फ्लाइट चल रही थी रोज। उसके बाद नोटैम का नोटिस इशू हो गया, नोटिस टू एयरमैन, कि आप काबुल का एयर स्पेस बंद हो चुका। लेकिन उसके बाद ही हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी। और इस पर एक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जबलपुर से जो हवाई यात्रा की शुरुआत की जानी है, ऐसे में कहां तक के लिए इस रूट को तैयार किया गया है और साथ ही साथ कब से इसकी शुरुआत होगी? बिल्कुल सुरभि, देखिए आज से 2 फ्लाइट्स की शुरुआत हो रही है। मुंबई और दिल्ली के लिए जो है इंडिगो
की फ्लाइट शुरू हो रही है। इसके अलावा 28 अगस्त को हैदराबाद और हैदराबाद के लिए शुरू होगी। लगातार जो प्रयास थे वो कहीं ना कहीं पूरे हुए। जिस तरीके से व्यापारियों की लंबे समय से मांग रही है और नियमित फ्लाइट की मांग जो है वो हमेशा करते रहे व्यापारी, तो अगर देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से जो है तो बहुत अहम है ये विमान सेवा। और इंडिगो आज से शुरू करने जा रहा है जो वर्चुअली कार्यक्रम का उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही देर में करने वाले हैं। लगातार जो मांग थी, लंबे समय से सेवा की मांग थी और 28 अगस्त से भी 2 फ्लाइट की शुरुआत होगी। और जो मांग थी हैदराबाद के लिए लंबे समय से मांग जो है वो व्यापारी करते रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी मांगों पूरी हो रही है और शहर के लिए अच्छी खबर है। तो यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि जो लोगों को ट्रैवल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब वो दिक्कतें उनकी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए फेयर चार्जेस क्या रखे गए हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जो बेस प्राइस है वो 3,999 रुपए है। दिल्ली तक का, मुंबई तक का भी 4,000 रुपए है। लेकिन जब जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो ये रेट घटते बढ़ते रहेंगे। जिस तरीके से पहले बीच में बंद कर दी गई थी, अगर रेगुलर फ्लाइट की बात की जाए तो कितने लंबे समय से बंद थी, लेकिन एक बार फिर इंडिगो ये शुरू करने जा रहा है। इसके पहले स्पाइस जेट की जो है वो फ्लाइट थी, लेकिन कई जो फ्लाइट जो है वो नियमित नहीं थी। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि नियमित फ्लाइट जो है वो महानगरों के लिए मिल रही है। दिल्ली, मुंबई, इसके अलावा हैदराबाद की 28 तारीख को उद्घाटन होगा। तो बड़ी जो मांग थी लंबे समय से व्यापारियों की, वो कहीं ना कहीं सुरभि पूरी हो रही है। ठीक राजेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में फिलहाल क्या कुछ बातें चल रही हैं और किस तरीके से इन तमाम फ्लाइट्स के लिए जो भी जानकारियां हैं वो साझा की जा रही है। हर राज्य की और हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। हमारा मत है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वायु सेवा को हर नागरिक के साथ जोड़ना और आपके लिए तत्पर रहना, यही हमारा संकल्प और हमारा मोटो है। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा इंडिगो को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। रागिनी चोपड़ा जी भी हमारे साथ बैठी हुई हैं कि जल्द से जल्द कनेक्शन ये लोग स्वीकृत करवा रहे हैं और इसी तरह हम लोगों का सपना पूरा होगा। इन शब्दों के साथ आप सब